नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक सेंटर पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आज हम बात करेंगे पोस्ट नेज़ल ड्रिप के बारे में। अगर हमें हमारे गले में बलगम गिरती हो और बार-बार बलगम गिरती हो और वो स्टिकी हो, या हमें ज़्यादा खींच के उसे बाहर निकालना पड़ता हो, या हमें ऐसे लगे कि कुछ सिर से गले में गिर रहा है, जो नाक के पीछे से होके गले में आ रहा है और हमें इरिटेट कर रहा है, तो आपको पोस्ट नेज़ल ड्रिप की समस्या आ गई है दोस्तों। इसके क्या कारण होते हैं दोस्तों? इसका मेन कारण होता है कि हमारे नोज़ में जो नोज़ लाइनिंग होती है, या जो नोज़ के साइनस लाइन होती है दोस्तों, उसमें कुछ फ्लूइड टाइप या सिक्रीशन होती रहती है दोस्तों, ये डेली होती है। इसका क्या काम होता है दोस्तों? इस सिक्रेशन या फ्लूइड का काम होता है बैक्टीरियल और वायरस जो हमारे शरीर में बाहर से आने को ये रोकता है दोस्तों। और अगर ये म्यूकस ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाए, या इसकी जो प्रोडक्शन है ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये हमारे गले में ज़्यादा बनने लग पड़ता है और ये हमें इरिटेट करने लग पड़ता है। इसे पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं, और ये म्यूकस गाढ़ा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है दोस्तों। और अब हम जानेंगे इसके क्या कॉज होते हैं। इसका फर्स्ट कॉज होता है कि एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक रिनाइटिस क्या होता है दोस्तों? अगर आपको ज़्यादा एलर्जी के कारण जुकाम रहता हो, या आपको ज़्यादा छींक आती हो, या आपकी आंखें लाल रहती हो, और आपकी आंखों में से पानी आता हो, और आप में ज़्यादा नोज इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम आ जाए, और नोज पॉलिप्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारी जो नोज की लाइनिंग है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, और वो ज़्यादा जो म्यूकस सिक्रीट करने लग पड़ती है, जिसके कारण ये ज़्यादा म्यूकस गले में गिरना शुरू हो जाता है दोस्तों। पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण है कि साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होता है दोस्तों? हमारे नोज साइनस होते हैं दोस्तों। जब इनमें इन्फ्लामेशन आ जाए, तो इसके कारण भी अपने नोज की जो साइनस लाइन में इन्फ्लामेशन के करके भी जो म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, और ये म्यूकस थिक होता है दोस्तों। और ये म्यूकस हमारे नाक के पीछे जो गिरना शुरू हो जाता है, और हमें ऐसे लगता है कि कुछ अपने नाक के पीछे कुछ अंदर गिर रहा है। ये गाढ़े रंग की बलगम होती है दोस्तों, और ये थोड़ा सा थिक होता है दोस्तों। और तीसरा कारण है कॉमन कोल्ड। अगर हमें कॉमन कोल्ड वगैरह या हमें जुकाम लग जाए, तो उस केसेस में भी हमें ये पोस्ट नेजल ड्रिप हो जाता है दोस्तों। और अगला कारण है मेडिकेशन। अगर ज़्यादा हमें, जिन लोगों में ये टेंडेंसी हो ज़्यादा मेडिसिन लेने की, या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने की, या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की, उनमें भी नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि क्या सिम्टम होते हैं जिसमें हम पता कर सकते हैं कि हमें पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम आ गई है। अगर हमें दोस्तों पिछले वाले हिस्से में ऐसे लगे कि कुछ बलगम गिर रही है, और इसे हम, जैसे ये थोड़ी सी पतली होती है, और ये हम साफ करना चाहें, या हमारे जो थ्रोट में इरिटेशन क्रिएट करे, और हम इसे करके ऐसे क्लियर करें, तो इस केस में हमें ये सिम्टम मिल जाता है कि ये जो हमारे बलगम गिरनी शुरू हो गई है। नंबर 2 केस है हॉकिंग ऑफ म्यूकस। अगर ये जो बलगम जो गले के साथ या चिपक जाती है, और थ्रोट के साथ ये थोड़ी सी स्टिकी होती है, और जब ये हमारे थ्रोट के साथ ये स्टिक कर जाती है, तो हमें थोड़ा सा जोर से इसे खींचना पड़ता है अंदर की तरफ, जैसे ऐसे हमें करना पड़ता है। इसके ये एक ये सिम्टम है दोस्तों। ये भी एक सिम्टम है कि ये पोस्ट नेजल ड्रिप का एक सिम्टम है दोस्तों। और अगला जो है सिम्टम, अगर हमें क्रोनिक कफ हो जाए, या हमारा क्रोनिक कफ के करके हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाए, या गला काफी स्वेलिंग हो जाए, इसके कारण भी ये म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जो नोज़ जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप के
का एक सिम्टम होता है दोस्तों। और जो थ्रोट इन्फ्लामेशन के करके भी हमारी नोज की जो लाइनिंग होती है उसमें एक्सेस म्यूकस बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। और ये म्यूकस गाढ़ा और पतला भी हो सकता है दोस्तों। अक्सर हमने देखा है कि जो एलर्जिक रिनाइटिस होता है उसमें म्यूकस थोड़ा सा पतला होता है, और जो साइनोसाइटिस होता है इसमें थोड़ा सा थिक म्यूकस होता है, गाढ़ा जो बलगम होता है दोस्तों। और अब हम बात करेंगे कि इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। इसका डायग्नोस हम कि नेजल जो नोज के एक्सरे से हमें पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, या हम फिजिकल एग्जामिनेशन से इसका डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसके लिए बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। की नंबर 1 मेडिसिन है काली बाई। ये अ, दोस्तों ये पोस्ट नेजल ड्रिप के सारे सिम्टम कवर करती है, जिसमें अगर जो बलगम गाढ़ी हो और जो नोज के पीछे से गले में आती हो या ज्यादा पतली हो, ये सभी सिम्टम कवर करती है। और ये भी सिम्टम कवर करती है कि अगर रिनाइटस करके या साइनोसाइटिस करके अगर कोई ये प्रॉब्लम आ गई है हमें, तो इसका कारण भी ये कवर करती है। और इसकी हम दो दो बूंदे 2 टाइम ले सकते हैं दोस्तों। और अगली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक बेस्ट मेडिसिन है अगर हमें एलर्जिक रिनाइटिस करके ये प्रॉब्लम आई हो, और हमें जुकाम रहता हो, या हमारा जो नोज है वो रनिंग नोज हो जाए, और जिसके कारण इन्फ्लामेशन नोज की जो लाइनिंग में इन्फ्लामेशन करके म्यूकस ज्यादा थ्रोट में आता हो, उसके के लिए भी आर्सेनिक एल्बम 30 की हम दो दो बूंदे 2 टाइम 15 दिन तक ले सकते हैं दोस्तों। अगली हाइड्रेस्टिस 30। हाइड्रेस्टिस 30 उनके लिए काम करती है दोस्तों जिनको ये म्यूकस सिक्रेशन के साथ में गले की प्रॉब्लम हो, और जिनमें थ्रोट स्वेलिंग हो, और थ्रोट में जैसे ऐसे लगे जैसे कट पड़ रहे हो, और थ्रोट में बहुत ज्यादा म्यूकस बनता हो, और म्यूकस थोड़ा सा थिक या गाढ़ा हो। उस केस में हम इसकी दो दो बूंदे सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं दोस्तों। अगली मेडिसिन है करेलियम 30। इसमें ये एक मेन सिम्टम है कि गले में बलगम के साथ खांसी आती है, और अगर आपको खांसी बहुत ज्यादा हो और थिक बलगम हो, तो उसमें ज्यादा बलगम बननी शुरू हो जाए, तो इस केस में हम इसकी दो दो बूंदे 15 दिन तक ले सकते हैं दोस्तों। अगली मेडिसिन है नेट्रोम्यूर 6x। नेट्रोम्यूर 6x रिनाइटस में बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। ये एलर्जी को काफी हद तक ठीक करती है दोस्तों। और अगर नोज एलर्जी करके या जुकाम करके हमें म्यूकस ज्यादा बनता हो, तो उस केस में हम नेट्रम म्यूर 6x की 4 गोली 2 टाइम 15 दिन तक या 1 मंथ तक ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और